नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, समस्या लगातार बनी हुई है, संकट लगातार बने हुए हैं, धन प्राप्ति के मार्ग के सारे बंद हो चुके हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर आपको व्यापार में तरक्की नहीं दिखाई पड़ रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपके घर में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, धन की वजह से आपकी कोई भी कार्य बन नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन और अधिक मास के दिन पड़ने वाले इस गुरुवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आधा अधिक मास निकल चुका है और कुछ ही दिन आप इस अधिक मास में बचे हैं, तो हमें इस विशेष संयोग में यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो हमारे जीवन से सभी संकटों का, सभी समस्याओं का अंत करके हमें सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, जो भी उपाय आपके लिए आसान हो, वो आप कर सकते हैं। दोनों ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का अंत करेंगे। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी थोड़े से गुड़ के टुकड़े की। आप चाहे तो एक गुड़ का टुकड़ा ले ले या फिर दो गुड़ के टुकड़े ले ले। जितने भी आप गुड़ के टुकड़े लेने चाहे, 1, 2 या 3 आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 7 चने की दाल। 7 यानी 7 चने की दाल ले लेंगे। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ले लेंगे। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो भी लगा हुआ है, वहीं से आप 1 लोटा जल भर लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको गुरुवार के दिन सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय शिवालय जाकर कर लेना है। जब भी आपके पास पूरे दिन में टाइम हो तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरु हमेशा कहते हैं कि सावन में आपको 2 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, यानी पूरे सावन के महीने में आपको शिवलिंग में 2 लोटे जल समर्पित करने चाहिए। अगर आप दोनों लोटे जल समर्पित करते हैं तो फिर आप दोनों लोटे में 7-7 चने के दाल डाल लेंगे और 1 या 2 टुकड़े गुड़ के डालेंगे। दोनों लोटे में आप यह सामग्री डालकर पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करने हैं कि दक्षिण दिशा में बैठ जाया करिए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लिया करिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर आप चाहें तो ये 7 चने की दाल इस 1 लोटे जल में डाल ले, या फिर आप अपने घर से भी 7 चने की दाल लोटे जल में डाल लें। आप जो खुद का टुकड़ा लेकर आए हैं और जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, वह चाहे तो अपने घर पर इस लोटे जेल में डाल ले या फिर शिवालय में शिवलिंग के सामने लोटे जल में डाल लें। देखिए, ये 7 चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ 1 लोटा जल जो आपने तैयार किया है, इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेंगे। पूज्य जी ने कहा कि जल इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है और गुरुवार के दिन अगर हम कोई भी पीले रंग की सामग्री शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त करते हैं, सारी समस्याओं को समाप्त करते हैं और खुद को समर्पित करने से महादेव हमारे जीवन में सारे कष्टों का अंत करके धन धान्य और वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए ये दोनों सामग्री मिलाकर आपको यह 1 लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित करना है। और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 2-4 बार बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करिएगा।
फिर इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाएगा। गुरुजी ने कहा कि सावन और अधिक मास में अगर हम यह विशेष उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से सारे संकटों का अंत होकर हमें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है, क्योंकि यह आपको महादेव की भी कृपा प्राप्त कराएगा और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाएगा। देखें, इस उपाय के लिए आप 108 चावल के दाने ले लीजिएगा। 108 चावल के दाने आप जो भी लेंगे उनमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आप ले लीजिएगा 1 लोटा जल तांबे के पात्र में ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। आप थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल मिलाकर उसे लेप की तरह तैयार कर लीजिएगा और फिर यही लेप आपको चावल के दानों में लगा लेना है। यानी आपको चावल के प्रत्येक दाने को पिलाकर लेना है। आप चावल के जो 108 दाने लेकर गए हैं उन दानों को इस चंदन ने गीला कर लेंगे, यानी चंदन से पूरे चावल के दानों को रंग लेंगे। और फिर ये चावल के दाने और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब यह चावल के दाने आपके पीले रंग के हो गए हैं और आप जानते हैं कि गुरुवार का दिन होने के कारण भगवान विष्णु को पीले रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। अगले 108 चावल के दाने आप चाहें तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, और अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर 108 चावल के दाने आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर जितनी बार भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण यानी ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब शिवालय में भीड़ न हो तब फिर आप एक एक करके ही चावल के दाने शिवलिंग में समर्पित करिएगा और एक एक बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते रहिएगा। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग में हम जब भी चावल के दाने समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। और गुरुवार के दिन ये उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होगी। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम इन दोनों में से कोई भी उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का, सारी तकलीफों का अंत होता है और हमें माता लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती हैं और हमारे सारे दुर्भाग्य को, सारे दरिद्रता को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय जो आपको इस गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।